Hello everyone. In the previous video, you have understood the topic what are describing words or what are adjectives. So now in this video, I'm going to start about the exercise that we are going to do, that is worksheet 1, 2, 3 and 4. So you all will be listening carefully and you all will be doing the work in your English practice books, that is unit 5. Okay. So in this first picture you can see that there is a notice where Rahul जो है, he's a boy, he has lost his lunch box and he puts a notice on the notice board, right? और notice में वो क्या लिखता है कि it is to inform that I have lost a plastic lunch box. It is red and yellow in color. It has 2 compartments. It is rectangular in shape. It also has a white plastic spoon in it. It contains 2 cheese sandwiches and a packet of red chili sauce. It also has 1 bar of Cadbury chocolate in it. If you find it, please return it to me. Now that you can see in after this, below this notice, there is a box given to you where we have to put the necessary information. और इस information में हमने क्या क्या लिखना है? सबसे पहला जो कॉलम बना है that is of item, कि आइटम क्या क्या है, ठीक है. नंबर 2 में मटीरियल लिखना है, नंबर 3 में कलर, नंबर 4 में नंबर एंड नंबर 5 में शेप. तो सबसे पहले आइटम क्या क्या है, ठीक है. सबसे पहले तो लंच बॉक्स, ठीक है. उसमें क्या है, एक स्पून है और उसमें सैंडविच है और चॉकलेट है, राइट. अब मटेरियल देखेंगे हम किस चीज़ के हैं वो, राइट. तो लंच बॉक्स किस चीज़ का है, एज वी हैव रेड, प्लास्टिक का है. स्पून भी प्लास्टिक का है. सैंडविच चीज़ सैंडविच है. और चॉकलेट जो है उसका मटेरियल इट इज़ नॉट मेंशन्ड, सो वी विल नॉट राइट इट. नेक्स्ट है कलर. अब लंच बॉक्स किस कलर का है, रेड एंड येलो कलर का है, ठीक है. स्पून वाइट कलर का है, बाकी का कलर इट इज़ नॉट मेंशन्ड. अब नंबर कितने कितने हैं वो, लंच बॉक्स 1 है, स्पून भी 1 है, सैंडविच 2 हैं और चॉकलेट भी 1 ही है. और शेप दैट इज़ किसकी शेप पता है हमें, सिर्फ आपके लंच बॉक्स की, दैट इज़ रेक्टेंगुलर. तो बेटा ये जितने भी हमने चीज़ें लिखी फ्रॉम कॉलम 2 to 5, जैसे मटीरियल, कलर, नंबर, शेप, दीज ऑल वर्ड्स आर डिस्क्राइबिंग दी नाउन्स एंड दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. जैसे नाउन क्या है इसमें, जो नंबर 1 में हमने फिल किए हैं, दैट इज़ लंच बॉक्स, स्पून, राइट, सैंडविच, चॉकलेट, सॉस, ये सारे जो हैं दे आर नाउन्स. और बाकी जो हैं उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं, सो दे आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या एडजेक्टिव्स, जो हमने पहले ही पिछले वीडियो में मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया था, राइट. नाउ इन वर्कशीट 1 पहला जो आपका टॉपिक है दैट इज़ नोटिस. नोटिस जो है हम नोटबुक में ही लिखेंगे, तो उसका अलग से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, बुक में हम उसे नहीं करेंगे. तो वी विल कंटिन्यू विद वर्कशीट 2. यहाँ पे क्या दिया है, मैच द वर्ड्स दैट गो टुगेदर. हमें इन वर्ड्स को मैचिंग करनी है जो कि एक साथ जो मिलकर एक फ्रेज़ बना देते हैं, राइट. तो जैसे नंबर 1 हमने नंबरिंग कर दी पहले, 1 2 3 4 5. अब अ क्विक डिसीजन, राइट, अ डेफनिंग नॉइज या अ डेफनिंग साउंड, ठीक है. नंबर 3 ब्रोकन ब्रांचेस, स्नो कवर्ड माउंटेन्स, अ कोल्ड नाइट. तो ये सारे एक दूसरे के साथ मैच हो रहे हैं, तो हमने मैचिंग में नंबरिंग कर दी है, ठीक है. अब नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज़, अब हमने ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं हमने सेंटेंसेस में इनको इस्तेमाल करना है, राइट. तो जैसे नंबर 1 है, ऑन डैश वी डू नॉट सी मैनी कार्स और पीपल ऑन द रोड. ऑन अ कोल्ड विंटर नाइट, ठीक है, एक ठंडी नाइट में, रात में हम बहुत सारे लोगों को या कार्स को सड़क पर नहीं देखते हैं. नंबर 2, द हाउस वॉज ऑन सेल, माई फादर टुक अ क्विक डिसीजन एंड बॉट इट, राइट. While going to Rohtang Pass, we saw many snow-covered mountains. The soldier was cleaning his gun. Accidentally, he put the trigger. There was a deafening sound, but no one was injured. After the storm, the roads were littered with the broken branches of Gulmohar trees. तो बेटा पीछे जो भी हमने मैचिंग की है उससे एक फ्रेज़ बना है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना है, जो हमने इन ब्लैंक्स में फिल किया है. और यहाँ पर ये जितने भी हमने ये लिखे, जैसे अ कोल्ड विंटर, क्विक, स्नो कवर्ड, डेफनिंग, ब्रोकन, ये जो भी वर्ड्स हैं दे ऑल आर एडजेक्टिव्स. नाउ गो थ्रू इट, ठीक है. मैं फटाफट से पढ़ूंगी इनको, आपने फोकस करना है जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं. जैसे इट वॉज वेरी हॉट सो आई वेंट टू द पार्क बट इट वॉज वेरी क्राउडेड. देयर वॉज अ वेरी बिग डॉग इन द पार्क एंड आई वॉज वेरी स्केयर्ड
When it ran by me, I started to feel very hungry, so I decided to buy an ice cream. The ice cream I bought was very cold, but it tasted very bad. I think it was old. I tried to complain, but the seller didn't care. I was very angry. Unfortunately, I was very tired and I didn't feel like arguing. On the way home, I stopped in a cafe and drank a cold glass of lemonade. इट वॉज़ वेरी गुड. अब देखिए यहाँ पे बार 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 हमने किस चीज़ का इस्तेमाल किया, वेरी का. ठीक है, तो वेरी को हमने अगर इस्तेमाल नहीं करना होता है तो हम उसकी जगह क्या इस्तेमाल करते हैं, एक्सट्रीम एडजेक्टिव्स. तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है नॉर्मल एंड एक्सट्रीम एडजेक्टिव्स. नॉर्मल तो जो हम स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं वो हैं. अब यहाँ पर टॉपिक है एक्सट्रीम एडजेक्टिव्स का. तो जब हम ऐसे एडजेक्टिव्स जो विच मीन्स वेरी प्लस एडजेक्टिव, जैसे यहाँ पे वेरी हॉट, तो वेरी हॉट को हम एक वर्ड क्या दे सकते हैं, बॉइलिंग. ठीक है, वेरी बिग को हम एक वर्ड क्या दे सकते हैं, ह्यूज. तो जो हॉट है या बिग है या स्केयर्ड है या हंग्री है, ये सारे नॉर्मल हैं. लेकिन जब वेरी हॉट है उसके लिए हम जो एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ एक्सट्रीम एडजेक्टिव. राइट, सो एक्सट्रीम एडजेक्टिव यूज़ करने से एक स्ट्रॉन्ग मीनिंग मिलता है सेंटेंस को, और बार बार हम वेरी का इस्तेमाल नहीं करते. सो टू ब्यूटिफाई आवर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए हम वेरी का इस्तेमाल बार बार नहीं करते, और इसलिए वी यूज़ एक्सट्रीम एडजेक्टिव्स. क्लियर. ये नेक्स्ट स्लाइड आप देखेंगे, दैट इज़ हॉलीडे एंड ट्रेवल, दैट इज़ वर्कशीट 4. इसमें ए एंड बी पार्ट्स दिए हैं. ए में आपके नॉर्मल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं और बी में आपके जो हैं वो एक्सट्रीम एडजेक्टिव्स या एक्सट्रीम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं. तो हमने मैचिंग की है, जैसे हॉट जो है, हॉट को बॉइलिंग, हॉट का एक्सट्रीम क्या होगा, बॉइलिंग. बिग का एक्सट्रीम होगा ह्यूज. टेस्टी का डिलीशियस. टायर्ड का एग्जॉस्टेड. स्मॉल टाइनी. कोल्ड फ्रीजिंग. बैड awful, dirty, filthy, old, ancient, good, wonderful. तो ये सारे एक्सट्रीम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं जो बी कॉलम में दिए हैं. राइट, अब हमने यहाँ नेक्स्ट हमारा जो एक ब्लॉक बना है उसमें नॉर्मल और एक्सट्रीम है. एक्सट्रीम दिए हुए हैं उनके हमने नॉर्मल लिखने हैं. जैसे बॉइलिंग के लिए हॉट इज़ गिवन, ह्यूज के लिए क्या होगा, बिग, डिलीशियस के लिए टेस्टी, टाइनी के लिए स्मॉल, एग्जॉस्टेड के लिए टायर्ड. अगेन द सेम वे, फ्रीजिंग के लिए कोल्ड, ऑफुल एक्सट्रीम है, बैड, फिल्थी, डर्टी, एंशियंट, ओल्ड, वंडरफुल, गुड. तो ये नॉर्मल और एक्सट्रीम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं. एक्सट्रीम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर दी वर्ड्स विच मीन वेरी प्लस डिस्क्राइबिंग वर्ड. राइट, अब वेरी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हम एक्सट्रीम डिस्क्राइबिंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. राइट, सो यहाँ पर देर आर सम मोर एडजेक्टिव्स गिवन, दैट इज एक्सट्रीम एडजेक्टिव्स. यू कैन गो थ्रू द लिस्ट. कुछ तो हमने कर भी लिए हैं. हंग्री के लिए स्टार्विंग, क्राउडेड के लिए पैक्ड, राइट, स्केरी के लिए टेरिफाइंग, एंग्री के लिए फ्यूरियस. राइट, दीज ऑल वी हैव ऑलरेडी डन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज रीड द कॉन्वर्सेशन. ठीक है, ये हमने कॉन्वर्सेशन रीड करनी है. मैं इसको आपको क्विकली बता देती हूँ कि हमें इसमें करना क्या है. राइट, राजू और साक्षी के बीच में देयर इज़ अ कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन. तो राजू और साक्षी जो है वो एक दूसरे से काफ़ी एग्री रहते हैं, अच्छे दोस्त हैं. ठीक है, अब यहाँ पर राजू अब जब हिल स्टेशन जाता है तो उस ट्रिप के बारे में जो फील करता है वो लिखता है. एंड उस जो वर्ड्स यहाँ नीचे एक्सरसाइज में बोल्ड में दिए हैं हमने उनके लिए एक्सट्रीम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखने हैं. तो जैसे पहला दिया है, हमने सिर्फ, मैं आपको सिर्फ जो बोल्ड लेटर्स हैं उन्हीं को पढ़ के सुना रही हूँ. जैसे बिग, बिग के लिए क्या कर दिया हमने, ह्यूज. वेरी ओल्ड, राइट, तो ओल्ड के लिए क्या है, एंशियंट. वेरी स्मॉल, स्मॉल के लिए टाइनी. नाइस के लिए वंडरफुल. डिडंट लाइक, नहीं पसंद आया उनको. राइट, तो ऑफुल. वेरी क्लीन, वॉजंट वेरी क्लीन, वो बहुत साफ नहीं था, मतलब वो डर्टी था, तो डर्टी के लिए क्या हो गया, फिल्थी. कोल्ड के लिए फ्रीजिंग. लवली के लिए वंडरफुल. टायर्ड के लिए एग्जॉस्टेड. तो सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सरसाइज और वर्कशीट 1 to 4. ये आपने अपनी बुक्स में पेंसिल से करनी है. राइट, और नीटली काम करना है और चेक भी कर लेना है इनको. जो हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है दैट इज़ वर्कशीट 5 to जो लास्ट है हमारी, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. आई होप आपको ये क्लियर हो गया है, समझ आ गया होगा. अगर नहीं आया है, यू कैन गो टू द प्रीवियस वीडियो ऑफ एडजेक्टिव्स, वो आप देखें, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एडजेक्टिव्स more clearly. So thank you dear children, have a good day, goodbye.